अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज़, यानी कि जर्नल किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक हमने तकरीबन सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट सेल्स की सीख ली हैं। हमने सबसे पहले सीखा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन, एंट्रीज़ इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट जिसमें हमने कैलकुलेट किया था गेन या लॉस ऑन रिपोजेस। जर्नल एंट्रीज़ रह गई हैं। जर्नल एंट्रीज़ आज हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.5 है। अच्छा, जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछली दफ़ा एक सवाल बताया था बीकॉम का 1997 प्राइवेट का। बुक के अंदर एक एंट्री नहीं हुई हुई, वो मैंने आप लोगों को वीडियो को उस पर बता दी थी वीडियो के अंदर। तो काइंडली जब भी आप वो सवाल सॉल्व करें या कोई भी दूसरा सवाल सॉल्व करें तो देख लीजिएगा कि आप वो एंट्री पास कर रहे हों। बुक में एंट्री नहीं हुई हुई है, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। पेपर में आपने एंट्री ज़रूर पास करनी है ताकि आप लोगों को मार्क्स जो है वो फुल मिले। तो आज हम देखते हैं प्रॉब्लम 1.5 और देखते हैं इंशाल्लाह तमाम तर जर्नल एंट्रीज जितनी भी होंगी आज हम इसमें कवर कर लेंगे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। मुनीर मिल्स लिमिटेड यूज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज एनरोलमेंट मेथड फॉर रिकॉग्नाइजिंग प्रॉफिट्स देयर ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1990 whereas under purchase merchandise on account for 6,50,000 rupees, sales on installment basis 6 lakh rupees, cost of installment 1,50,000। सॉरी, ये कॉस्ट नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट है। कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट 1,50,000 रुपीज़। पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, पेड इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस 4,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 4,50,000 रुपीज़। ज़िंदगी आसान कर दी एग्जामिनर ने, हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू दे दी। हमारी एक वर्किंग बच गई। अब हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल में हमें मिली हुई है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स कैंसिल्ड, रिपोजेस मर्चेंडाइज वॉज वैल्यूड एट 16,000 रुपीज़। अब हम डायरेक्ट जो है, मैंने आप लोगों को बताया है बार बार वीडियोज़ के अंदर, इंस्टॉलमेंट सेल्स का सवाल जब भी आ जाएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कैलकुलेट करेंगे। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लकीली इस सवाल के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू गिवन है जो कि है 4,50,000 रुपीज़। अब हमें सिर्फ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन मौजूद है हमारे पास। इंस्टॉलमेंट सेल्स की वैल्यू 6 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड 4,50,000 रुपीज़। आंसर आ जाएगा हमारे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़। ये आपकी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज आ रही है। परसेंटेज का फॉर्मूला, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 1,50,000 रुपीज़ डिवाइड करेंगे टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स से। टोटल नेट इंस्टॉलमेंट सेल्स की अमाउंट कितनी है हमारे पास, 6 लाख रुपीज़। डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 25% आ जाएगा। तो हमारे पास अब आ चुकी है कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू में 25%। अब हम देखते हैं आगे किस तरीके से हमने रिपोजेस मर्चेंडाइज कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सवाल में हमें कलेक्शन भी तो हुई है। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉरन से, जो हमें अमाउंट कैश कलेक्टेड है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो भी हमने कैलकुलेट की है 1,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 25%। आंसर आ जाएगा हमारे पास 37,500। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रियलाइज़ हो गया है। सवाल में हमने देखा था कलेक्शन थी 1,50,000 रुपीज़ की जो कस्टमर ने शुरू में ही दी थी एज अ डाउन पेमेंट। मैंने उसमें पेन से लिखा हुआ भी है डाउन पेमेंट। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन फॉर लॉस और गेन ऑन डिफ़ॉल्ट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल टू बी रिटर्न ऑफ, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। वैल्यू लिखेंगे 25,000 रुपीज़। यह हमारे पास इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 25,000 रुपीज़ जो कैंसिल्ड हो गए हैं। इसमें से इसका ग्रॉस प्रॉफिट हमने लेस करना है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट।
तो यही 25 रुपीज़ हम फॉर्मूला लिखेंगे, लेस करेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट नॉट टू बी रियलाइज, थोड़ी सी वर्किंग शो करेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल टू बी रिटर्न ऑफ, यही वाली वैल्यू आ जाएगी 25,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 25%। क्या वैल्यू आएगी? 6,250 रुपीज़। इसको हम माइनस कर लेंगे 25,000 रुपीज़ में से। 25,000 रुपीज़ ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करें 25% से, आंसर आ जाएगा 6,250। 25,000 में से हम 6,250 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 18,750 रुपीज़। ये हमारे पास है बुक वैल्यू ऑफ रिपोजेस मर्चेंडाइज। इसमें से हम लेस कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ रिपोजेस गुड्स 16,000 रुपीज़, लेस करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 2,750 रुपीज़। तो यह हमारे पास लॉस है गुड्स का ऑन रिपोजेस। लॉस कैसे है मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास जो बुक वैल्यू है ना, मेरी बुक्स के अंदर जो वैल्यू है, जो मैंने मर्चेंडाइज रिकवर की है, रिपोजेस की है, उसकी वैल्यू है 18,750 रुपीज़। लेकिन मार्केट में जो करंट वैल्यू उसकी चल रही है वो 16,000 चल रही है, यानी कि मार्केट वैल्यू कम है जो मेरे पास चीज़ है, तो मुझे 2,750 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगर ये मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती, ये मार्केट वैल्यू मेरे पास ज़्यादा होती 18,750 रुपीज़ से, तो फिर मुझे गेन होता। अब हम देखते हैं जर्नल की एंट्रीज़, कैसे हमें जर्नल की एंट्रीज़ बनानी है। सबसे पहली एंट्री, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 6,50,000 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट। पहली एंट्री के बाद दूसरी एंट्री हमारे पास है सेल्स की, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 6 लाख रुपीज़। उसके बाद हमारे पास तीसरी एंट्री जो सवाल में दी हुई है वो दी हुई है कलेक्शन की एंट्री, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,50,000 रुपीज़। फिर सवाल में हमने पेमेंट की है अकाउंट्स पेबल की 2 लाख रुपीज़ में, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 2 लाख रुपीज़। ये जो हमने परचेज़ की थी ऊपर सबसे पहले सवाल में जो एंट्री थी 6,50,000 रुपीज़, ये हमारी क्रेडिट परचेज़ थी, इसकी हमने पेमेंट कर दी 2 लाख रुपीज़ की। फिर हमने पेड किए एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज़ के, तो इंस्टॉलमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 4,000 रुपीज़। फिर सवाल के अंदर हमें दी हुई है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 4,50,000 रुपीज़, तो इसको हम देखते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ में भी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। मर्चेंडाइज क्रेडिट क्यों हो रही है? मर्चेंडाइज को अकाउंट को हम लेके जा रहे हैं अपनी कॉस्ट के अंदर, चूँकि ये हमने सेल कर दी हैं, तो इसके कॉस्ट को हम एडजस्ट कर रहे हैं। 4,50,000 रुपीज़ की मर्चेंडाइज हम कम करेंगे अपने एसेट्स में से और कॉस्ट में लेके चले जाएंगे 4,50,000 रुपीज़ की। उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड कर लें सेल की एंट्री, इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड क्रेडिट डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। सेल्स हमने क्यों डेबिट करी? ये एडजस्ट, ये क्लोजिंग एंट्री है सेल के अकाउंट की, वरना हमने रिकॉर्ड करा था सेल्स क्रेडिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। तो पहले हमने सेल्स को क्रेडिट किया था, अब इसको क्लोज भी तो करना है क्योंकि मंथ का ईयर का एंड है। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट 6 लाख रुपीज़, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड क्रेडिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें 1,50,000 रुपीज़। अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें कुछ रियलाइज भी हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम क्लोज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट 37,500 रुपीज़। अब जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है इस अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे अपने मेन प्रॉफिट में शिफ्ट करके। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 37,500 रुपीज़। अब रिपोजेस की एंट्री, रिपोजेस मर्चेंडाइज डेबिट 16,000 रुपीज़, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 6,250 रुपीज़,
लॉस ऑन रिपोजिशन 2750, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 25,000। यहाँ पे कैंसिल्ड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, कैंसिल्ड का लफ्ज़ ज़रूर लिख लीजिएगा। टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रिपोजिशन, टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रिपोजिशन। रिपोजेस मर्चेंडाइज़ की वैल्यू देखें, हमने मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड की है। रिपोजेस मर्चेंडाइज़ की वैल्यू 16,000 है जो कि मार्केट वैल्यू है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया है सवाल में, 6,250 है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड का लफ्ज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, ये 25,000 है। लॉस ऑन रिपोजिशन 2,750 रुपीज़, टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रिपोजिशन। अब जो ये लॉस है इसको हम अपने मेन प्रॉफिट में शिफ्ट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिपोजिशन क्रेडिट। अगर गेन होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, यहाँ पे लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है। नरेशन लिख देंगे, टू क्लोज लॉस ऑन रिपोजिशन। अब आखिरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट एक्सपेंस क्रेडिट 4,000 रुपीज़ से, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉलमेंट का हमने एक्सपेंस भी पे किया था 4,000 रुपीज़ से। तो ये हैं इस सवाल की तमाम तर जर्नल एंट्रीज़। उम्मीद है आप सबको जो है वो समझ आई होंगी। हमने देखा इस चैप्टर के अंदर, पहले हमने वर्किंग देखी, फिर हमने जर्नल एंट्रीज़ देखी, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ देखी, सवाल भी देखे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं हो आप कमेंट से पूछिएगा, हम सवाल जो है वो अपलोड कर देंगे। यहाँ तक आज हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर में हमने तमाम तर चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। आप लोग भी अच्छी तरीके से एंट्रीज़ को ज़हनशीन कर लीजिए, समझ लीजिए, वर्किंग को जो है वो ज़हनशीन कर लें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन्स परफेक्ट। अगली क्लास में इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।